हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से क्वेश्चंस एग्जाम में आप देखेंगे ही देखेंगे। तो आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और डायग्राम के माध्यम से समझते चलेंगे राष्ट्रपति को, और आर्टिकल्स को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। इनकी बात करें तो ये 15वीं राष्ट्रपति है। अगर क्रम की बात करें तो 15वीं नंबर की ये राष्ट्रपति है। इनकी बात करें तो ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं, और आदिवासी समुदाय से बिलोंग करने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं। और ये संथाल समुदाय से बिलोंग करती हैं। और राष्ट्रपति के पद की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में क्या दिया गया है? भाग 5 में यूनियन के बारे में दिया गया है। यूनियन मतलब संघ के बारे में दिया गया, और ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। और इसी पार्ट में हमारा राष्ट्रपति का पद आता है। तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दसम। क्या है ट्रिक? पकानी कोका दुयो दसम। अब इसको समझे कैसे ये ट्रिक को हम रिलेट करेंगे। तो पा से हो जाएगा पद राष्ट्रपति का, आर्टिकल 52। का से कार्यपालिका का प्रधान, आर्टिकल 53। नी से निर्वाचन, आर्टिकल 54। को से कोटा या रीति, आर्टिकल 55। का से कार्यकाल, आर्टिकल 56। दू से दोबारा नियुक्ति, आर्टिकल 57। यो से योग्यता, आर्टिकल 58। दा से क्या हो जाएगा? दशाएं या शर्तें, आर्टिकल 59। नेक्स्ट हम बात करेंगे सा से क्या हो जाएगा? शपथ, आर्टिकल 60। माँ से क्या हो जाएगा? महाभियोग, आर्टिकल 61। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले आप ये आर्टिकल 52 से याद रखिएगा कि ये जो ट्रिक है हमारी पकानी कुकर दुयो दसम, ये कहाँ से शुरू हो रही है? आर्टिकल 52 से शुरू हो रही है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद सारा क्रम से हम लगा लेंगे और ऐसे करके हमें याद हो जाएगा। और इसमें से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 53, कार्यपालिका का प्रधान और ये महाभियोग। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्यपालिका का प्रधान जो है आर्टिकल 53। तो कार्यपालिका क्या होता है? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद आते हैं। मतलब जो कानून संसद बनाती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। और इसका प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करें तो क्या क्या उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये जरूर याद रखिएगा यहाँ से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। और भारत के राष्ट्रपति की सैलरी की बात करें तो कितनी है? 5 लाख उसकी सैलरी है अभी करंट में। नेक्स्ट हम बात करें कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सा? आर्टिकल 54 के माध्यम से होता है। और क्या प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के चुनाव का, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट देंगे। और फिर कौन होगा? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य हैं। उसके बाद राज्य के विधायक। राज्य के विधायक में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी के भाग लेंगे। और इस वोट में वोट डालेंगे ये, मतलब कौन कौन से? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधायक, और राज्य में कौन कौन से? 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, और दिल्ली और पौंडीचेरी के। ये सब वोट डालेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में बात करें एकल संक्रमणी वोट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव में। तो याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो कौन सी है? एकल संक्रमणी वोट पद्धति। नेक्स्ट हम देखें कि जो कैंडिडेट्स होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पे वोट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लोकसभा में चुनाव देने, लोकसभा का जो चुनाव होता है तो हम लोग वोट देते हैं। तो जैसे कई मेंबर यहाँ पे खड़े हैं तो हम क्या करते हैं? इन चारों में से किसी एक को वोट देते हैं।
बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी चलती है कि आप पहले प्रायोरिटी पे किसको वोट दे रहे हैं। मान लीजिए हमने पहले प्रायोरिटी पे रामनाथ कोविंद को दिया और दूसरी प्रायोरिटी में प्रतिभा पाटिल को और तीसरी प्रायोरिटी में प्रणब मुखर्जी को दिया। तो यहाँ पे प्रायोरिटी देखी जाती है, तो पहली प्रायोरिटी से पहले देखा जाता है। अगर पहली प्रायोरिटी में रिजल्ट आ गया तो वही राष्ट्रपति बन जाता है, अगर नहीं होता है तो वैसे सेकंड प्रायोरिटी में काउंटिंग होती है और ऐसे करके राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ राष्ट्रपति को। ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हम देखें तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 जो हमने अभी पढ़ा पकानी कोका दुर्योदसम के माध्यम से कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाभियोग कहाँ से शुरू होता है, तो संसद से शुरू होता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी इसको शुरू किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा संसद का ही अंग है। तो हम मान चलते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया, लोकसभा से शुरू किया महाभियोग की प्रोसेस। तो क्या होगा, लोकसभा में 1/4 लोग जो है लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद 14 दिन बाद क्या होगा, 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। मतलब 2/3 वोट से अगर पार हो जाते हैं तो प्रस्ताव आगे बढ़ता है, राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा से भी 2/3 वोट से होंगे तो राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर से देखते हैं महाभियोग की प्रोसेस कैसे होती है। संसद में लोकसभा से होती है या तो राज्यसभा से होती है। मान चलिए हमने लोकसभा से माना, तो लोकसभा से क्या होगा, 1/4 लोग जो है लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। 14 दिन बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। क्या होगा, 14 दिन बाद अगर 2/3 वोट से प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में भी अगर 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को क्या होगा, हटा दिया जाएगा उसके पद से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। AGI की नियुक्ति करता है, मतलब भारत का महान्यायवादी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। और साथ में कैग को भी याद रखिएगा, कैग की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा जो पारित विधेयक होता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। मान चलिए अगर कोई भी विधेयक है वो लोकसभा से पास हो गया, उसके बाद क्या होता है, राज्यसभा से भी वो पास हो गया। जब तक राष्ट्रपति उसमें अपना साइन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो कानून नहीं बनेगा। जब अगर राष्ट्रपति उसको पास कर देते हैं तभी वो कानून बनता है। तो वही यहाँ पे बात लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति उसको प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो सजा को माफ कर सकता है, किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अगर किसी को सजा दी जा रही है तो कोई बंदा कहेगा राष्ट्रपति जी 7 दीजिए, 7-2 तो ऐसे करके याद कर लिया हमने। 7-2 आर्टिकल 7-2 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति उस दोषी की सजा को माफ कर सकता है, चाहे वो फांसी की ही सजा क्यों ना हो, उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। मतलब थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो अभी हमने पीछे पढ़ा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति चुनता है। कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए 12 सदस्यों को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। तो ये याद रखिएगा। उसका मनोनीत कभी-कभी क्वेश्चन में आ जाता है, मनोनीत करता है। तो मनोनीत और 12 सदस्य को मनोनीत करना, 12 सदस्य को चुनना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संयुक्त सत्र बुला सकता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो सत्र है साथ में बुला सकता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत ये बुला सकता है। तो याद रखिएगा, ये भी आर्टिकल पूछा जाता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। अब इसको क्या अध्यादेश क्या होता है ये समझते हैं। अध्यादेश वो होता है कि मान चलिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इस टाइम संसद का जो है सत्र नहीं चल रहा है, तो अगर कोई इमरजेंसी कानून हमें बनाना है राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रीय पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो राष्ट्रपति अपने आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करके क्या बनाएगा? एक अध्यादेश मतलब लाएगा, एक कानून लाएगा जो टेम्परेरी रूप से जब तक सत्र नहीं चलता है तब तक वो लागू रहेगा। तो वही क्या होता है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति होती है आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ आपातकाल शक्तियां दी गई हैं, तो उसकी बात करें तो 3 प्रकार की आपातकाल शक्तियां का प्रावधान है संविधान में। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये 3 प्रकार के आपातकाल की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। अनुच्छेद 352 में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। अब इसको याद कैसे करेंगे? आर्टिकल 352 आप याद रखिएगा और उसके बाद क्या है, 3 आर्टिकल छोड़ के आपको नेक्स्ट आर्टिकल पे जाना। 3 प्रकार की शक्तियां हैं और 3-3 आर्टिकल आपको छोड़ना है और नेक्स्ट आर्टिकल में पहुंच जाना है। तो ऐसे हमें याद रखना है। और सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं भाई? सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र होता है, तो हम राष्ट्र की बात करेंगे, देन हम राज्य की बात करेंगे, उसके बाद राज्य का नंबर आता है। और इन दोनों को चलाने के लिए भाई पैसों की जरूरत होती है, तो वित्त की मतलब वित्तीय की बात हम करेंगे। तो ऐसे हमने याद कर लिया। तो पहले में क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल इस 3 वजह से लगता है। कौन कौन सी वजह है? सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण और क्या? युद्ध। इन 3 स्थिति में अगर होती है, अगर ये 3 स्थितियां क्रिएट होती हैं तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो हम बात करते हैं कि ये राष्ट्र जो ये कितने बार लगा? ये 3 बार लग चुका है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक कितने बार लगाया जा चुका है? 3 बार लगाया जा चुका है। और वित्तीय आपातकाल याद रखिएगा, एक भी बार नहीं लगाया गया। कब कब लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल वो हम देखते हैं। तो 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है 1975 में लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। अब जो है आंतरिक अशांति को बदल के 44वें संविधान संशोधन के बाद से क्या कर दिया गया है? इसको ही कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। तो याद रखिएगा 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जहां से राष्ट्रपति से क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो वो देखते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल जी हैं पहली महिला राष्ट्रपति। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।